एवरेस्ट। आज तक 7,000 से ज्यादा लोग इसकी चोटी पर चढ़ चुके हैं। अब एक दूसरा पर्वत, एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटा, ना उतनी ठंड, ना उतना खतरा, ना ऑक्सीजन की उतनी कमी, और उसकी चोटी पर आज तक एक भी इंसान नहीं पहुंचा, एक भी नहीं। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि जिस दिन एक इंसान को उस पर चढ़ने की परमिशन मिल गई थी, उस दिन उस इंसान ने मना कर दिया। तिब्बत के सबसे सुनसान कोने में, जहां सड़क खत्म हो जाती है और सिर्फ हवा बचती है, वहां खड़ा है कैलाश, 6,638 मीटर। ये हिमालय की किसी लंबी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ये अकेला खड़ा है, अलग, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बीच में रखा हो। और इसकी शक्ल 4 साफ चेहरे, 4 दिशाओं की तरफ एक विशाल पिरामिड। हमारे शास्त्रों में इसे सिर्फ एक पर्वत नहीं कहा गया, इसे कहा गया भगवान शिव का निवास, जहां महादेव और माता पार्वती विराजमान है, जहां से सृष्टि का संतुलन चलता है। पुराणों में कैलाश को मेरु पर्वत से जोड़ा गया है, ब्रह्मांड का वो केंद्र जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसकी ज्योग्राफी भी अजीब तरीके से मैच करती है। कैलाश के आसपास एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो आगे चलकर गंगा में मिलती हैं। एक ही पर्वत, 4 दिशाएं, 4 नदियां, और उन नदियों के किनारे बसी पूरी भारतीय सभ्यता। इसके पैरों में 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसे अपने मन से रचा था, इसीलिए नाम पड़ा मानस यानी मन, सरोवर यानी झील, जिसका पानी मीठा और एकदम शांत है। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा और बेचैन है। कहा जाता है कि यहीं रावण ने महादेव की तपस्या की थी। और इन्हीं 2 झीलों के बीच में खड़ा है कैलाश। 4 धर्म इसे पवित्र मानते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं और 52 किलोमीटर पैदल चलते हैं पर्वत के चारों तरफ, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं जाता। अब यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। कैलाश को जीतने की कोशिश किसी विदेशी पर्वतारोही ने सबसे पहले नहीं की थी। वो कोशिश सबसे पहले हजारों साल पहले हुई थी, और करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था, वो था रावण। रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, सबसे विद्वान, सबसे शक्तिशाली, और शायद इसीलिए सबसे अहंकारी भी। कथा कहती है कि रावण चाहता था कि महादेव उसके साथ लंका चले। जब बात नहीं बनी तो उसने वो किया जो सिर्फ अहंकार करा सकता था। उसने कैलाश को जड़ से उठाने की कोशिश की, पूरा पर्वत अपने 20 हाथों से उठाना चाहा, और पर्वत हिलने लगा। ये सब देखकर माता पार्वती घबरा गई, और तब महादेव ने कुछ ऐसा किया जो इस पूरी कथा का सार है। उन्होंने ना अस्त्र उठाया, ना क्रोध किया, ना युद्ध किया। उन्होंने बस अपने पैर का अंगूठा जमीन पर दबा दिया, बस, और कैलाश वापस बैठ गया। रावण के 20 हाथ उसके नीचे दब गए। रावण इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे तीनों लोग कांप उठे, और यहीं से उसे नाम मिला रावण, वो जो दहाड़ा था। फिर सालों तक उन्हीं दबे हुए हाथों के साथ रावण ने महादेव की स्तुति गाई, वही स्तुति जिसे आज हम शिव तांडव स्रोत के नाम से जानते हैं। और महादेव पिघल गए, उन्होंने रावण को मुक्त किया और चंद्रहास तलवार दी। अब इस कथा को ध्यान से समझिए। रावण के पास शक्ति थी, रावण के पास भक्ति भी थी, जो नहीं था वो थी विनम्रता। उसने कैलाश उठाना चाहा, लेकिन उसे झुकना चाहिए था। अब हजारों साल आगे चलते हैं, 20वीं सदी, आधुनिक युग, रस्सियां, ऑक्सीजन सिलेंडर, सैटेलाइट मैप्स। एक नई तरह के लोग आए जो पहाड़ों को फतेह करने निकले थे, और वो भी कैलाश तक पहुंचे। अब देखते हैं आगे उनके साथ क्या हुआ। 2 ब्रिटिश खोजी, यू रटलेज और आरसी विल्सन, कैलाश के पास पहुंचे। रटलेज वही आदमी था जो बाद में एवरेस्ट एक्सपेडिशन लीड करने वाला था। उन्होंने पर्वत का चक्कर लगाया, रास्ते ढूंढे, उत्तरी चेहरे को घंटों निहारा, और फिर वापस लौट गए। वजह, बर्फ इतनी ज्यादा, इतनी अस्थिर कि कोई रास्ता सुरक्षित नहीं लगा। 1936 ऑस्ट्रियन खोजी हर्बर्ट टिची यहाँ पहुंचा। उसने पर्वत देखा और सोचा ये तो मुश्किल नहीं लगता। फिर उसने वहां के एक लामा से पूछा कि क्या कैलाश चढ़ा जा सकता है। लामा का जवाब आज भी माउंटेनियरिंग की सबसे मशहूर पंक्तियों में से एक है। उसने कहा कैलाश सिर्फ वो चढ़ सकता है जो पूरी तरह पाप मुक्त हो।
और अगर वो वैसा है तो उसे बर्फ की दीवारों पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पक्षी बन जाएगा और उड़कर उस चोटी पर पहुंच जाएगा। टिची ने चढ़ाई नहीं की। 1980 का दशक, अब कहानी बदलती है। चाइना गवर्नमेंट ने एक आदमी को कैलाश चढ़ने की ऑफिशियल परमिशन दे दी और वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो था रेनहोल्ड मैस्नर। ये वही इंसान था जिसने दुनिया के सारे 8000 पर्वत चढ़े थे, वही जिसने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन के अकेले चढ़ा था। अगर दुनिया में कोई एक आदमी कैलाश चढ़ सकता था तो वो मैस्नर ही था। परमिशन हाथ में थी, रास्ता खुला था, इतिहास इंतजार कर रहा था, लेकिन मैस्नर ने मना कर दिया। उसने कहा अगर हम इस पर्वत को जीत लेंगे तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेंगे। और फिर उसने वो पंक्ति जोड़ी जो आज पूरे माउंटेनियरिंग कम्युनिटी का जवाब बन चुकी है। कैलाश ना ऊंचा है ना बहुत मुश्किल, जिन्हें चढ़ना है वो जाकर कुछ मुश्किलें चढ़ लें। 2001 एक स्पेनिश टीम ने कैलाश चढ़ने की योजना बनाई। फिर दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया। भारत से, नेपाल से, तिब्बत से, माउंटेनियर्स से, धार्मिक संगठनों से। टीम ने योजना वापस ले ली और उसके बाद कैलाश पर चढ़ाई पर स्थायी रोक लग गई। उस दिन से आज तक एक भी परमिट जारी नहीं हुआ। अब मुझे एक जरूरी बात कहनी। इंटरनेट पर कैलाश के बारे में कुछ दावे बहुत फैले हुए हैं कि वहाँ समय तेज चलता है, कि बाल और नाखून 12 घंटों में हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं, कि कैलाश असल में इंसानों का बनाया हुआ पिरामिड है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये हमारी आस्था का हिस्सा है। ये हमारी आस्था का हिस्सा नहीं है। ये हमारे किसी पुराण में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। ये सारे दावे 1999 में एक विदेशी एक्सपीडिशन से आए हैं और मेरी राय ये है कि हमारी आस्था इतनी मजबूत है कि हमें इन दावों की जरूरत नहीं है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। दावा 1, कैलाश के पास समय तेज चलता है। ये कहानी 1999 की एक रूसी एक्सपीडिशन से आई जिसे लीड किया था एक आंखों के डॉक्टर ने, अर्नस्ट मुल्डशेव। उन्होंने दावा किया कि यात्रियों के शरीर में मापने लायक बदलाव आए हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये दावा किसी वैज्ञानिक जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ, कोई पीयर रिव्यू नहीं हुआ, कोई डाटा नहीं दिया गया, लेकिन जो लोग महसूस करते हैं वो असली है। 6000 मीटर की ऊंचाई पर यूवी किरणें जमीन से कई गुना तेज होती है। हवा इतनी सूखी होती है कि त्वचा सिमट जाती है, जिससे नाखून और बाल लंबे दिखने लगते हैं। ऑक्सीजन कम होने से शरीर का ब्लड फ्लो बदलता है, तो शरीर बदलता है, बिल्कुल बदलता है, समय नहीं बदलता। दावा 2, 4 रूसी पर्वतारोही मारे गए। कहानी ये है कि 4 लोग चढ़ने गए, बूढ़े होकर लौटे और 1 साल में मर गए। इस कहानी में एक भी नाम नहीं है, एक भी एक्सपीडिशन रिकॉर्ड नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये छुपाना मुश्किल होता है। माउंटेनियरिंग की दुनिया में हर डेथ रिकॉर्ड होती है। कैलाश पर कोई रिकॉर्ड डेथ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई रिकॉर्ड चढ़ाई हुई ही नहीं है। कैलाश की असली उम्र समझिए, ये किसी भी अफवाह से ज्यादा भव्य है। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारत की टेक्टोनिक प्लेट एशिया से टकराई, जमीन मुड़ी और पूरा हिमालय खड़ा हो गया। 5 करोड़ साल। इंसान इस धरती पर मुश्किल से 3 लाख साल से है, यानी कैलाश हमसे 100 गुना पुराना है। उसने हमें आते हुए देखा है और उसकी वो पिरामिड जैसी शक्ल लगभग 25 लाख साल पहले हिमयुग के दौरान ग्लेशियर्स ने इस पर्वत को चारों तरफ से काटना शुरू किया। हर दिशा से बर्फ ने पत्थर छीला और जब 4 ग्लेशियर एक ही चोटी को 4 दिशाओं से काटते हैं तो जो बचता है वो एक तीखा सिमेट्रिकल पिरामिड होता है। जियोलॉजी में इसका नाम ग्लेशियल हॉर्न है। 25 लाख साल बर्फ ने वो आकार तराशा जिसे हम आज पूजते हैं। अब असली सवाल, क्या कैलाश चढ़ना मुश्किल है? हाँ, बहुत। और इसकी वजह ऊंचाई नहीं है। कैलाश पर एवरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है, ना कोई बेस कैंप, ना कोई रस्सियां, ना कोई तय रास्ता जिसे पहले किसी ने खोला हो, ना कोई रेस्क्यू टीम, ना कोई हेलीकॉप्टर। एवरेस्ट पर आप दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते हो, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई चढ़ाई ही नहीं, इसलिए आप एकदम अकेले हो, शून्य से शुरू करना पड़ता है। 6000 मीटर के ऊपर बिना एक्सक्लेमेटाइजेशन के एल्टीट्यूड सिकनेस एक फिट इंसान को कुछ दिनों में मार सकती है। कैलाश को कोई शराब की जरूरत नहीं है, उसकी ऊंचाई ही काफी है। तो अब वापस उसी सवाल पर, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ा? जवाब ये नहीं है कि वो चढ़ा नहीं जा सकता। मैस्नर ने खुद कहा था, ये ना बहुत ऊंचा है ना बहुत मुश्किल है। जवाब ये है कि इंसानों ने मिलकर एक फैसला लिया। सोचिए एक सेकंड के लिए, हम वो प्रजाति है जिसने एवरेस्ट पर कचरा छोड़ दिया, जो एंटार्क्टिका तक पहुंच गए,
जिसने चांद पर झंडा गाड़ दिया। हम कभी नहीं रुकते। और फिर एक पर्वत आया जो मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। ट्रॉफी सामने रखी थी, परमिशन तक मिल गई थी, पर दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही ने कहा नहीं, और हमने उसकी बात मान ली। अब रावण को याद कीजिए, उसके पास शक्ति थी, उसने कैलाश उठाना चाहा और दब गया। और आज हजारों साल बाद हजारों लोग उस पर्वत के पास आते हैं। वो उसे उठाते नहीं है, वो उस पर चढ़ते नहीं है, वो उसके चारों तरफ चलते हैं। कई लोग तो लेट लेट कर परिक्रमा लगाते हैं। रावण जो नहीं सीख पाया वो ये लोग हर साल दोहराते हैं। झुकना। दुनिया के हर बड़े पर्वत की कहानी एक ही है। किसी ने पहले चढ़ा, फिर दूसरे ने, फिर हजारों ने। हर पर्वत के नाम के साथ एक इंसान का नाम जुड़ा है। कैलाश के नाम के साथ कोई इंसान का नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है, अछूता। और शायद इसीलिए वो आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था, अछूता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कैलाश चढ़ने की परमिशन मिल जाए, ऑफिशियली सब कुछ क्लियर, लीगली, आप जाओगे? कमेंट में सिर्फ हाँ या ना लिखना। सबसे ज्यादा अवॉइड कमेंट पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।